बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एहतजाज से मुताल्लिक केस। इमरान खान के वकील ने दरख्वास्त अबूरी जमानत दायर कर दी। अबूरी जमानत की दरख्वास्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दायर की गई है। सियासी इंतकाम के बायस मुकदमे में नामजद किया गया इमरान खान की दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात का लीडर हूँ। इमरान खान ने दरख्वास्त में यह भी कहा है, मुझ पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया जिसका मैं मुर्तकब नहीं हूँ। इमरान खान की जानिब से जमानत की दरख्वास्त दायर की गई। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिएगा, इस दरख्वास्त में मजीद क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एहतजाज और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमा दर्ज किया गया था थाना संजानी में, जिसके ऊपर आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो वकील हैं नईम हैदर पंजोथा, उनकी जानिब से जमानत की दरख्वास्त दायर की गई है। और दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि सियासी इंतकाम के बायस मुकदमे में नामजद किया गया है। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात का लीडर हूँ, मुझ पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया है जिसमें मुर्तकिब नहीं हूँ। ये दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त के अंदर इस्तदा की गई है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जमानत कंफर्म होने से पहले जमानत कब्ल गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर करे। ये नईम हैदर पंजोथा, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वकील हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। इससे कबल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज थे राशिद जवाद अब्बास हसन, उनकी जानिब से इमरान खान की मुसलसल अदम हाजिरी के बायस जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था, जिसके बाद इमरान खान की जानिब से लाहौर की हाई कोर्ट से रुजू किया गया था और हिफाजती जमानत हासिल की गई थी। आज मुमकिन तौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद पेशी मुमकिन है कि वो पेश हो, तो उसमें आज उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। बिल्कुल ठीक है हसीब, शुक्रिया, आपने आगाह किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन खुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच ये समाअत कर रहा है। जो अदालत में लिखवाया जाता है वो अदालती हुक्मनामा नहीं होता। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, जब जजेस दस्तखत कर दें तो वो हुक्मनामा होता है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया, सदर और गवर्नर इस मामले में काबीना के एडवाइस के पाबंद हैं। जस्टिस जमाल मंदुखिल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, क्या इलेक्शन की तारीख और सदर और गवर्नर अपने तौर पर दे सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखिल की जानिब से इस्तफसार किया गया, निगरान हुकूमत की तयनाती और इलेक्शन की तारीख पर गवर्नर किसी एडवाइस के पाबंद नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए, जहां सवाबदीदी इख्तियार हो वहां किसी एडवाइस की जरूरत नहीं होती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से कहा गया, असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन कौन करेगा? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, पंजाब असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून ने जारी किया है। आबिद जुबैरी की जानिब से यह अदालत में जवाब दिया गया। आर्टिकल 48 कहता है कि सदर का हर अमल और इकदाम हुकूमत के सिफारिश पर होगा। जस्टिस जमाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस जमाल मंदुखिल की जानिब से इस्तफसार किया गया, क्या मौजूदा या साबका हुकूमत इंतखाबात के ऐलान का कहेगी? इलेक्शन की तारीख देना एडवाइस पर होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जबकि आबिद जुबैरी की जानिब से कहा गया कि आइन में असम्बली के तहलील के 4 तरीके बताए गए हैं। जस्टिस मुनीब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि निगरान हुकूमत तो 7 रोज बाद बनती है, आइन के मुख्तलिफ शिकों की आपस में हम आहंगी होना जरूरी है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइज से। अदील, बताइएगा, समाअत शुरू हो गई है, समाअत का आगाज किसके दलाइल से हुआ है? हाँ जी, समाअत शुरू हो चुकी है और इस वक्त जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनका मुकालमा जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकील जो कि सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उनसे हो रहा है। और इसमें जो जस्टिस जमाल खान मंदुखिल हैं उनकी जानिब से रिमार्क सामने आए हैं कि आर्टिकल 48 कहता है कि सदर का हर अमल और इक़दाम हुकूमत की सिफारिश पर होगा। उन्होंने कहा कि आया मौजूदा हुकूमत या साबका हुकूमत इंतखाब के ऐलान का कहेगी? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि इसके मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना जो है वो एडवाइस होगा। और जिस पर आबिद जुबैरी ने कहा है कि आइन में असम्बली की तहलील के 4 तरीके बताए गए हैं, तो उन्होंने उन 4 तरीक़ों से मुतल्लिक अदालत को आगाह किया है। और इसके अलावा जो जस्टिस मुनीब हैं उन्होंने ये कहा है कि आइन की मुख्तलिफ शिकों की आपस में हम आहंगी होना ज़रूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से कहा गया है कि पंजाब के केस में वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया था,
गवर्नर ने नहीं किया था। तो वो उन आइनी शिकों का जायज़ा लिया जा रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि किस सिनेरियो में असम्बली तहलील हो तो उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो कि इसमें दरख्वास्त गुजार भी हैं इस केस में, उनके वकील जो हैं वो इस वक्त रोस्ट्रम पर मौजूद हैं, उनसे बात हो रही है। इससे कबल अटॉर्नी जनरल कुछ देर के लिए रोस्ट्रम पर आए, उन्होंने अदालत को बताया कि वो दलाइल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक एतराज़ उठाया कि अदालत में जो हुक्मनामा लिखवाया जाता है और उसके बाद जो जारी किया जाता है उसमें फ़र्क होता है। तो चीफ़ जस्टिस ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि जो हुक्मनामा होता है वो तभी बनता है जब जज साहिबान के उस पर दस्तखत होते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से भी जो इख्तिलाफी नोट सामने आया उसमें भी ये तमाम चीज़ें जो थी जिन पर एतराज़ात थे वो इसी नोयत के सामने आए। लेकिन आज जब अटॉर्नी जनरल ने इस पर एतराज़ किया तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने इस सारी सूरत हाल पर वजाहत जो है वो दे दी। इस वक्त आमिर सईद अब्बासी मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। आमिर, इस वक्त जो समात है उसमें जो इस्लामाबाद बार जो इसमें बुनियादी तौर पे दरख्वास्त गुजार भी थे इस सुओ मोटो की इस प्रोसीडिंग में, कुछ दरख्वास्तें भी चूँकि थी मौजूद, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है समात की? आपको मामलात कहाँ जाते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त समाअत जारी है आज खुद नोटिस केस की, और साथ में उन आइनी दरखास्तों की भी जो पहले दायर की गई थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए और अदालत उसमें हुक्म दे। ये आइनी दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, और उसके वकील आबिद ज़ुबैरी जब रोस्टम पर आए तो अदालत ने उन्हें दलाइल शुरू करने का कहा, तो अटॉर्नी जनरल की तरफ से एतराज़ किया गया कि आबिद ज़ुबैरी नुमाइंदगी कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, तो उनको ऑर्डर में अदालत ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लिखा। तो इस पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल का जो एतराज़ था उसको मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि अदालत ने अगर ऑर्डर में कोई अगर कमी कोताही थी तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन अदालत क्योंकि एहतराम करती है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एज़ इदारा, तो लिहाजा हम किसी भी तरीके से इस एहतराम में और इस जो उनका जो इज़्ज़त और तकरीम है उसमें कमी नहीं आने देंगे। और इस मौके पर आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि मैं ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी करूँगा बल्कि बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी अपने दलाइल दूंगा। उसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि इसके बाद आप अपने दलाइल शुरू कीजिएगा, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। आज आपको लगता है कि ये प्रोसीडिंग ज़्यादा तवील चलेगी, आज का दिन भर इसमें लगेगा, क्योंकि अभी फ्रीकैन तो काफ़ी हैं, PDM जमातों को नोटिस जारी हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने आना है, अटॉर्नी जनरल ने आना है। अगरचे फारूक एच नाइक ने कल कहा था कि वो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, मुख्तसर दलाइल देंगे, तो आज का दिन ये फैसला कुन मरहले में ये केस जाता आपको दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, जो अदालत की पेस है और जो रफ्तार है वो ये बताती है कि आज इस मुकदमे की समाअत मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि जब आबिद ज़ुबैरी अभी दलाइल भी दे रहे हैं तो आबिद ज़ुबैरी जब अगर उसको ड्रैग करने की भी कोशिश करें या उसमें तफसील में जाने की कोशिश करें तो चीफ़ जस्टिस बार बार उनको ये कह रहे हैं कि आप मुख्तसर रखें, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आएँ, नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आएँ, अगले आइन की शिक के ऊपर आएँ और जल्द से जल्द अपने दलाइल मुकम्मल करें। लिहाजा आबिद ज़ुबैरी से बुनियादी तौर पर जो बेंच है वो बार बार ये सवाल कर रहा है कि गवर्नर का किरदार क्या है, क्या गवर्नर अस खुद कोई काम कर सकते हैं या उनकी तमाम तर जो इक़दामात हैं वो हुकूमत की सिफारिश पर होते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आप आइन के आर्टिकल 105 को पढ़ते हैं जिसमें गवर्नर के तमाम तर इख्तियारात का आप जिक्र करते हैं, तो उसमें हर जगह पर यह लिखा हुआ है कि गवर्नर अस खुद कोई काम नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस उनको कोई ना कोई हुकूमत की तरफ से सिफारिश की जाए। सो उस पर आबिद ज़ुबैरी ने यह कहा कि यहाँ पर थोड़ा सा खला है कि अगर असम्बली तहलील हो जाए और निगरान हुकूमत के क़याम में हफ्ते से 10 दिन का वक्त लगे तो इन 7 दिनों में जो गवर्नर के इक़दामात होंगे वो उनकी आइनी ज़िम्मेदारियाँ होंगी कि वो अस खुद भी ऐलान कर सकते हैं। उस पर आबिद ज़ुबैरी ने यह कहा कि अगर गवर्नर ये समझते हैं कि वो बग़ैर हुकूमत की सिफारिश के कोई काम नहीं कर सकते तो फिर इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 57 में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि फिर सदर पाकिस्तान तारीख दे सकते हैं। तो अदालत उनसे बार बार ये कह रही है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उन्हें बारहा ये कहा कि सदर पाकिस्तान भी अस खुद कोई काम नहीं कर सकते, वो और गवर्नर दोनों का जो किरदार है वो एक आइनी किरदार है और वो अस खुद कोई नहीं कर सकते जब तक उनको हुकूमत जो है वो कोई सिफारिश नहीं करेगी। इसी वजह से आबिद ज़ुबैरी इस वक्त अपने दलाइल दे रहे हैं और बार बार उनको जो बेंच है वो ये सिफारिश कर रहा है और रिमार्क्स दे रहा है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि गवर्नर अस खुद कोई काम कैसे कर सकते हैं, इसकी आइन में कहाँ पर गुंजाइश है कि गवर्नर अस खुद कोई काम कर सकते हैं। और सदर पाकिस्तान भी मोहम्मद अली मज़हर ने कहा है कि ये वाज़ेह है कि जब असम्बली तहलील हो जाए
तो तारीख गवर्नर देंगे। जी, उन्होंने फिर उस हवाला दिया कि जब अगर असेंबली तहलील हो जाएगी और उस वक्त कोई गवर्नमेंट नहीं होगी तो तमाम तर जो आइनी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो गवर्नर के पास आ जाएंगी। तो अगर तमाम तर आइनी ज़िम्मेदारियाँ गवर्नर के पास आ जाएंगी तो फिर इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी गवर्नर ने ही करना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर यूँ आप डिले के ऊपर चले जाएँ कि हुकूमत बनेगी, हुकूमत की निगरान हुकूमत बनेगी, वो फिर तारीख जो है वो देगी, फिर उसके ऊपर गवर्नर फॉरवर्ड करेंगे, तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह कहा कि यूँ तो ये 90 दिन क्रॉस कर जाएंगे जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा उन्होंने कहा कि इससे जो टाइम बार्ड है इसको मद्देनज़र रखना होगा और एक दिन का भी डिले नहीं किया जा सकता कि आप किसी की सिफारिश का इंतज़ार करें या किसी भी तरीके से डिले करें जिससे 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के हवाले से कोई ताख़ीर हो। इस मौके पर चीफ जस्टिस की तरफ से अहम रिमार्क्स ये दिए गए। उन्होंने इस्तफसार किया आबिद ज़ुबैरी से कि क्या आप ये समझते हैं कि गवर्नर अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम हुए? तो इस पर आबिद ज़ुबैरी ने यह कहा कि मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर ने अगर तारीख का ऐलान नहीं किया तो उस पर सदर पाकिस्तान की तरफ से अगर तारीख का ऐलान कर दिया जाए तो वो भी तमाम इदारों को काबिल कबूल होना चाहिए, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने यह मुनासिब समझा कि अगर किसी भी तरीके से किसी गवर्नर का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने असम्बली तहलील नहीं की तो ऐसी सूरत हाल में सदर पाकिस्तान की तरफ से तारीख का आ जाना ये वाज़े करता है कि अब 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए। जो आनी 90 दिन में तो अब इंतखाबात हो भी नहीं सकते। कल अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि ये कम अज़ कम भी 25 अप्रैल तक मामला जाएगा, वो तो अब काबिल अमल ही नहीं है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ भी जनाब चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए कि सदर जो हैं वो तारीख दे सकते हैं, तो ऐसी सूरत में दोबारा से सदर के पास ये यानी इख्तियार जा सकता है, उनकी कोर्ट में जो है वो गेंद जा सकती है। लेकिन जो 9 अप्रैल है वो अब काबिल अमल नहीं रही। जी बिल्कुल, अब तक के जो हालात हैं वो यही बता रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ने बड़ा वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि किसी भी तरीके से 9 अप्रैल जो सदर पाकिस्तान की तरफ से दी गई तारीख है उसमें इंतखाबात नहीं हो सकते, और उन्होंने कहा कि 52 रोज़ दरकार होंगे और 52 रोज़ के लिए 25 अप्रैल से पहले इंतखाबात कराना नामुमकिन है। सो ये अटॉर्नी जनरल ने बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया है। आमिर साहब, एक और बात भी बड़ी दिलचस्प है जो गुज़िश्ता रोज़ अगरचे चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी हम पिटिशन जो है वो निपटाएंगे, फ़ारूक एच नाइक को कहा था, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो वो अब मुस्तरद हो चुकी है। अब वो भी उस तरह से काबिले अमल या मुअस्सर नहीं रही जो फुल कोर्ट बनाने की थी, वो भी मामला ख़त्म समझा जाए, अगरचे उस पर कोई ऐसा रिटर्न ऑर्डर सच नहीं आया। जी बिल्कुल, उस पर अदालत ने बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया कि हम आपको सुनकर निपटा देंगे। सो इसका मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिकली इंफ्रैक्शस हो गई है, जिसको हम कहते हैं कि गैर मुअस्सर हो गई है। सो अब नामुमकिन है कि उसके ऊपर कोई फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, क्योंकि अब जिस तरह बेंच ये केस सुन रहा है और बड़ा एक आप कह लें कि बहुत तवज्जो के साथ और तमाम मेरिट्स डीमेरिट्स सारी चीज़ों को अब ये बेंच सुन रहा है। इसमें एक फरीक के आर्गूमेंट्स भी मुकम्मल हो चुके हैं जो स्पीकर की नुमाइंदगी कर रहे थे बैरिस्टर अली जफ़र, और दूसरे जो फरीक हैं जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है वो भी अब से कुछ देर के बाद अपने दलाइल मुकम्मल कर लेगी। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देने हैं। सो इस सारी प्रोसीडिंग्स के बाद लगता यह है कि वो दरख्वास्त ऑटोमेटिकली गैर मुअस्सर हो जाएगी जो फुल कोर्ट बेंच बनाने की है। अदालत की इस वक्त तमाम तर तवज्जो ये है कि अगर गवर्नर ये कहते हैं कि मैंने असम्बली तहलील नहीं की और अगर सदर पाकिस्तान की तरफ से ऐलान कर दिया गया इंतखाबात का, तो इसमें जो आइनी तौर के ऊपर अगर ये जिम्मेदारी भी थी कि हुकूमत की सिफारिश के ऊपर गवर्नर ने या सदर पाकिस्तान ने एक्ट करना था, तो क्या उसके लिए प्रोसेस क्या होगा? क्या निगरान हुकूमत वो रिक्वेस्ट करेगी? क्या वफाकी हुकूमत वो रिक्वेस्ट करेगी? इसके ऊपर इस वक्त अदालत इस्तफसार कर रही है और आर्गूमेंट्स ले रही है आबिद ज़ुबैरी से कि ये बात तो तय है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं, ये बात भी तय है कि सदर और गवर्नर जो है वो तारीख दे सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नर ने असम्बली तहलील नहीं की और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप तारीख दें और वो कहते हैं कि मैंने असम्बली तहलील नहीं की, तो अदालत बार बार उनसे ये कह रही है कि अगर सदर और गवर्नर के किरदार को देखा जाए तो वो खुद कोई फैसला नहीं कर सकते जब तक उनको कोई हुकूमत सिफारिश ना करे आइनी तौर पर। तो उसके बाद अब अदालत इन सवालात के जवाब ले रही है आबिद ज़ुबैरी से कि अगर इस सारी सूरत हाल में हुकूमत जो निगरान हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, अगर वो रिक्वेस्ट कर दे गवर्नर को, तो क्या उसके बाद तारीख दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? ये वो सवालात हैं जो इस वक्त बेंच कर रहा है आबिद ज़ुबैरी से, और बार बार उनसे ये इस्तफसार किया जा रहा है कि अगर हुकूमत नहीं थी और गवर्नर तारीख नहीं दे रहे, तो क्या अब की जो हुकूमत है अगर वो रिक्वेस्ट कर दे और वो सिफारिश कर दे, तो क्या गवर्नर या सदर जो है वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें? तो इसमें कोई आइनी कबाहत या इसमें कोई आइनी कमी तो नहीं है? ये वो सवालात हैं जो बेंच कर रहा है इस वक्त आबिद ज़ुबैरी से। बहुत शुक्रिया। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, और अभी जो दरख्वास्त गुजार हैं इन केसेस में, अभी उनके जो वकला हैं
उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। अभी इस केस में उन फ्रीकैन ने आकर बात करनी है और वही दिलचस्प मरहला होगा। यानी अभी इलेक्शन कमीशन अगर आता है या PDM जमातों के जो वकला आते हैं तो असल दलाइल की जो सूरत हाल, जो दिलचस्प सूरत हाल होगी वहाँ इसलिए बनती दिखाई दे रही है। जी, आज अहम फ्रीकैन के वकला ने दलाइल देने हैं। अदील, ये कहिएगा कि गुज़िश्ता समात की बात की जाए तो मोअज़्ज़िज़ जजेस की जानिब से इख्तलाफी नोट भी सामने आए, तो जानना ये चाह रहे हैं कि नोट की क्या अहमियत होती है, क्योंकि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह तो बेंच से अलग हो चुके हैं लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदुखेल अभी भी बेंच का हिस्सा हैं। जी बिल्कुल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने जो इख्तलाफी नोट दिया वो बेंच से अलग हो गए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल उन्होंने भी जो उनका जो इख्तलाफी नोट था, बल्कि सबसे पहला जो इख्तलाफी नोट आया था वो उनकी जानिब से आया था। अगरचे जस्टिस मंदुखेल की जानिब से भी इस सारे मामले पे कहा गया था कि जो आज खुद नोटिस लेने वाला जो मामला था ख़ास तौर पे, और जो कुछ जज साहिबान की बेंच में शमूलियत के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इख्तलाफी नोट देते हुए साथ ही ये वाज़े भी कर दिया कि मेरे इख्तलाफात हैं इस मामले पे, लेकिन वो बेंच में सुनकर ये मामलात सुनेंगे। जो सवाल है आपका कि इन इख्तलाफी नोट्स की क्या अहमियत होती है, देखें इख्तलाफी नोट जो है चूँकि वो माइनॉरिटी में होता है, वो काबिल अमल नहीं होता, वो ऑपरेशनल नहीं होता, लेकिन वो डाइसेंटिंग नोट के तौर पर जो है वो याद रखा जाता है। उसका मौसर वो मौसर तो नहीं होता, लेकिन तारीख़ में बहुत से केसेस में जो इख्तलाफी नोट हैं वो कोट किए जाते हैं, याद रखे जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोट किए जाते हैं और इनकी अपनी जगह पर यकीनी तौर पर अहमियत भी होती है। अदील, आपसे मज़ीद भी अपडेट लेते रहेंगे, फ़िलहाल आपका शुक्रिया अदा करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की आज इस्लामाबाद की 4 अदालतों में पेशी है। इमरान खान का काफिला लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पेशी के मौके पर कारकुनों की बड़ी तादाद भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हमरा होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ 4 मुख्तलिफ केसेस जो कि ज़ेर समात हैं इस्लामाबाद की अदालतों में, आज इमरान खान अदालतों में पेश होने जा रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी में भी वो पेश होंगे। इसके साथ साथ बैंकिंग कोर्ट में भी ममनुआ फंडिंग केस और सेशन कोर्ट में 2 मुकदमात की जो आज समात होने जा रही है। इमरान खान आज वहां पे पेश होने जा रहे हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा उमर जट से। उमर, बताइएगा काफिला कहां तक पहुंचा है और वक्त भी बताइएगा समात का। जी, तकरीबन जो 9 बजे के करीब हमारी जो बात हुई इमरान खान के साथ, जो लोग आ रहे हैं वो तकरीबन 9 बजे उन्होंने बताया कि वो मोटरवे पर उन्होंने ज्वाइन किया मोटरवे इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि उससे पहले जब ज़बान पार्क से निकले तो कारकुनान की अच्छी खासी तादाद उनके हमरा थी जो वहाँ केनाल रोड से होती हुई मोटरवे चौक और फिर टूल प्लाजे पर पहुँची। अब उनका जो काफिला है वो मोटरवे पर गामजन और एक्सपेक्टेड है तकरीबन 12 सवा 12 के करीब बताया जा रहा है कि वो यहाँ टूल प्लाजे पर पहुँचेंगे। आज पहले तो जो इमरान खान की चूँकि 3.5 माह के बाद वो इस्लामाबाद वापस आ रहे हैं, जब उन पर हमला हुआ वज़ीराबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान, उसके बाद से वो लाहौर में ही ज़ेर इलाज रहे, अपने घर पर रहे। अब 3 महीनों के बाद वो इस्लामाबाद में आ रहे हैं अपनी अदालत में पेशी के हवाले से। तो यहाँ पर कारकुनों को भी स्पेशली जो है वो मैसेजेस भी दिए गए हैं। जो यहाँ की इंतज़ामिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद की, उनको वहाँ उन मुंतज़मीन को बताया गया कि इमरान खान की आमद के हवाले से उनका रिसेप्शन जो किया जाना है उस पर तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। अभी यहाँ पर कारकुनों की उतनी तादाद जो है वो मौजूद नहीं है, ताहम कारकुनान आना शुरू हो चुके हैं। मेनली कारकुनान को 0 पॉइंट इकट्ठा होने का कहा गया था, क्योंकि पहले ये प्लान था कि इमरान खान नूर खान एयरबेस से प्लेन के जरिए वहाँ पहुँचेंगे नूर खान, वहाँ पर पिंडी के लोग उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद वो 0 पॉइंट पहुँचेंगे इस्लामाबाद और वहाँ से वो G11 जुडिशल कम्प्लेक्स जाएंगे। ताहम मौसम की ख़राबी के बायस वो प्लेन के जरिए नहीं मोटरवे के जरिए आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर प्लान किया गया है कि जो मोटरवे टूल प्लाजा जिस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम कारकुन इकट्ठे होंगे। इस्लामाबाद से भी कारकुन यहाँ पर आएंगे और खैबर पख्तूनख्वा से जो कारकुनान है वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से काफिले की सूरत में G11 जाया जाएगा। जी उमर जट, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। है उसके जरिए तो अगर कोई ऐसे इंडिविजुअल इश्यूज हैं तो ज़रूर हम उसको हैंडल करेंगे, लेकिन बहरहाल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने बहुत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है ताकि कंप्लेंट्स की जो रजिस्ट्रेशन है और उनके ऊपर जो उनको दूर करने का तरीका है वो भी पूरा का पूरा अब इंटरनेट पर अवेलेबल है। एक इससे थोड़ा हटकर है, गुज़िश्ता रोज़ हमने खुद भी ये देखा है कि पार्लिमान में बुज़ुर्ग बहुत कम तादाद में आ रहे हैं।
गुज़िश्ता रोज डिप्टी स्पीकर ने तो वज़ीर तवानाई का पुकार के ये कहा कि जी वो नहीं आते और किया। तो क्या आप नहीं समझते कि आप जो तमाम जमातें हैं पीटीएम की, वो जमहूरी जमातें और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात हमेशा करती हैं, लेकिन उनकी हुकूमत में उन्हीं के मुद्रा अब ज़्यादातर गायब रहते हैं असम्बली से? जी, ये एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं तो कल 2 घंटे कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है तवानाई की, उसके सामने मैं हाज़िर हुआ था और मैंने तफसीली तौर पर जो मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके सवालात थे, उनके जवाबात दिए हैं। तो बहरहाल ये ऑन गोइंग चैलेंज ज़रूर है कि हम इसको करें और इंशाअल्लाह कल तो अब सेशन प्रोरोग हो गया, अगले सेशन में। वेलकम बैक। अभी आपको अपडेट करते हैं सिंध हाई कोर्ट से। सिंध हाई कोर्ट ने 9 हल्कों का ज़िमनी इलेक्शन रोकने से इनकार कर दिया है। अदालत ने 21 मार्च के लिए इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल किया हुआ है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनएस ने यह दरख्वास्त दायर की थी। तो सिंध हाई कोर्ट का 9 हल्कों का ज़िमनी इलेक्शन रोकने से इनकार। अदालत ने 21 मार्च के लिए इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिया है। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल किया हुआ है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, जबकि तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनएस की जानिब से यह दरखास्त दायर की गई थी। सिंध हाई कोर्ट का 9 हल्कों का ज़िमनी इलेक्शन रोकने से इनकार। अदालत ने 21 मार्च के लिए इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए और अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल किया हुआ है। तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनएस ने दरख्वास्त दायर की थी। सिंध हाई कोर्ट का 9 हल्कों का ज़िमनी इलेक्शन रोकने से इनकार। अदालत ने 21 मार्च के लिए इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। एक बार फिर से बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत के हवाले से। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन अज खुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जो अदालत में लिखवाया जाता है वो अदालती हुक्मनामा नहीं होता। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। जब जजेस दस्तखत कर दें तो वो हुक्मनामा होता है। ये रिमार्क्स दिए गए जबकि सदर और गवर्नर इस मामले में काबीना की एडवाइस के पाबंद हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर्स अपने तौर पर दे सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार, निगरान हुकूमत की तैनाती और इलेक्शन की तारीख पर गवर्नर किसी की एडवाइस के पाबंद नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जहां सवाबदीदी इख्तियार हो वहां किसी एडवाइस की जरूरत नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये कहा गया, असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन कौन करेगा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, पंजाब असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून ने जारी किया। आबिद जुबैरी की जानिब से अदालत को बताया गया, आर्टिकल 48 कहता है कि सदर का हर अमल और इकदाम हुकूमत के सिफारिश पर होगा। जस्टिस जमाल के रिमार्क्स। आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो वकील हैं आबिद जुबैरी, उनकी जानिब से अदालत में दलाइल दिए गए। कहा गया कि सदर को बाज़ इख्तियारात आइन और इलेक्शन एक्ट देता है। आबिद जुबैरी की जानिब से ये भी कहा गया कि सदर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके इलेक्शन की तारीख दे सकता है। और ये भी कहा गया कि सदर ने इलेक्शन की तारीख लेट क्यों दी। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। गवादर इंतखाबात की तारीख के लिए किससे मुशावरत करता है? चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया। मुशावरत इलेक्शन कमीशन से ही हो सकती है। आबिद जुबैरी की जानिब से यह जवाब दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से यह कहा गया कि गवर्नर कह रहा है कि असम्बली मैंने तहलील ही नहीं की। जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से कहा गया कि हुकूमत के इंतखाबात की तारीख देने पर कोई पाबंदी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही? और आपको ये भी बताते चलें कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराना आइन की रूह है। चीफ जस्टिस की जानिब से एक बार फिर से यहाँ हम रिमार्क्स दिए गए। इसी तरह के रिमार्क्स हमने पहले दिन भी देखे थे। चीफ जस्टिस की जानिब से भी कहा गया कि अटॉर्नी जनरल से कहेंगे आईनी निकात पर मुआवनत करें। आबिद जुबैरी की जानिब से दलाइल में कहा गया कि वक्त के दबाव में अगर असम्बली टूट जाए तो सदर ममलकत तारीख देगा। मेरा मौक़िफ़ है कि इंतखाबात की तारीख देना सदर का इख्तियार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए। उनकी जानिब से कहा गया कि मेरा मौक़िफ़ है कि इंतखाबात की तारीख देना सदर का इख्तियार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन इनकार कर दे तो क्या फिर भी गवर्नर तारीख देने का पाबंद है? आबिद जुबैरी ने कहा कि गवर्नर हर सूरत तारीख देने का पाबंद है।
कवी इम्कान है कि आज समाअत मुकम्मल हो जाए। आज का दिन अहम करार दिया जा रहा है। अहम फ्रीकैन के वकला के आज दलाइल होंगे। सदर की जानिब से जो तारीख दी गई थी उस पर भी गुज़िश्ता समाअत पर सवालात हुए। आज अटर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन हुकाम रोस्टर पर मौजूद होंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा समाअत कहाँ तक पहुँची? जी, समाअत में मुकालमा चल रहा है इस्लामाबाद बार के वकील के साथ और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया है कि क्या सदर काबीना की एडवाइस के बगैर कोई फैसला कर सकते हैं। तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सदर के इख्तियारात आइन में वाजे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि सदर हर काम के लिए एडवाइस का पाबंद है। तो जिस पर आबिद जुबैरी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील के तौर पर यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत हर काम के लिए एडवाइस के पाबंद नहीं है। आबिद जुबैरी ने कहा कि सदर हर वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं जो कानून में दिया हुआ है। आबिद जुबैरी ने कहा कि इंतखाबात की तारीख पर सदर और गवर्नर सिर्फ इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के पाबंद हैं, वो किसी एडवाइस के पाबंद नहीं है जैसा कि दीगर अमूर में एडवाइस दरकार होती है सदर और गवर्नर के लिए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सदर बतौर सरबराह मुमलिकत एडवाइस पर ही फैसले कर सकते हैं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट, बड़े अहम रिमार्क्स जो कि सदर की जानिब से तारीख दिए जाने के हवाले से गुज़िश्ता रोज अगरचे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स भी आए कि सदर की जानिब से तारीख दी जा सकती है, अगरचे उसमें जो है वो जनरल इलेक्शन की बात की जा रही थी। तो इसमें सदर की जानिब से तारीख दिए जाने पर ये जज साहिबान कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत एडवाइस के बगैर काम नहीं कर सकते और आईने पाकिस्तान में ये लिखा है। इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि गवर्नर जब भी तारीख देगा तो 52 दिनों का मार्जिन रखा जाएगा। तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने मजीद रिमार्क्स दिए कि सदर के इख्तियारात बराह रास्त आइन ने नहीं बताए। उन्होंने कहा कि आइन में इख्तियारात नहीं तो फिर कानून के तहत इक़दाम होगा। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि कानून भी आइन के जो के तहत ही है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अब तो आप हमसे पूछने लग गए हैं कि करना क्या है, सदर मुमलिकत किस कानून के तहत चिट्ठियां लिख रहे हैं। तो आबिद जुबैरी ने कहा कि सदर मुमलिकत ने मुशावरत के लिए खत लिखे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आइन में तो कहीं मुशावरत का जिक्र नहीं है। तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अगर मान लिया कि कानून सदर मुमलिकत को इजाजत देता है तो फिर एडवाइस का पाबंद है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि निगरान हुकूमत भी तारीख देने का कह सकती है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी जो बेंच है वो समाअत जारी रखे हुए है। चीफ जस्टिस ने भी इसमें रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि दूसरे फरीक को सुनकर फैसला करेंगे कि सदर को बिल्कुल ठीक है, यकीनी तौर पर अहम समाअत जी जा रहे हैं। अदील हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कोर्टरूम की सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। यासिर, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जस्टिस की सरबराही में 5 बेंच जो है वो केस की समाअत है वो इस वक्त जारी है और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि क्या सदर काबीना के बगैर कोई फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि सदर के इख्तियारात आइन में वाजे हैं। सदर हर काम के लिए एडवाइस का पाबंद है। जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से सामने आए हैं। आबिद जुबैरी ने कहा कि सदर मुमलिकत हर काम के लिए एडवाइस के पाबंद जो है वो नहीं है। इसके साथ साथ सदर हर वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं जो कानून में उनको दिया हुआ हो। इंतखाबात की तारीख पर सदर और गवर्नर सिर्फ इलेक्शन कमीशन से मशावरत के पाबंद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सदर बतौर सरबराह मुमलिकत एडवाइस पर ही फैसले कर सकते हैं। इसके साथ साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि गवर्नर जब भी तारीख देगा 52 दिनों का मार्जिन उसमें जो है वो रखा जाएगा। जस्टिस जमाल ने कहा कि सदर के इख्तियारात बराह रास्त आइन ने नहीं बताए। इसके साथ साथ जस्टिस जमाल ने यह भी कहा कि आइन में इख्तियारात नहीं फिर कानून के तहत इक़दाम होगा। कानून भी तो आइन के तहत ही होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल की तरफ से ये भी कहा गया। जी, कोर्टरूम की सूरत हाल बता रहे थे यासिर मलिक और अदील वड़ाइश भी हमारे साथ मौजूद थे। आपसे समाअत के हवाले से तफसीलात जानते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का।